मेरे होंठ पानी के प्यासे हैं और हमेशा से रहे हैं। मेरी वफादारी ने ही मुझे सजा क्यों दी? तुम कितने बड़े गद्दार हो एंड्रयू। अब मेरा दिल मेरे लिए इतना बोझल हो चुका है कि जी चाहता है इसे अपने सीने से निकाल कर कहीं रख दूं ताकि मुझे थोड़ा सा सुकून मिल सके। चंद हफ्ते बाद मैं अपने हाथों में अपनी माँ और बाबा जान की फ्रेम में लगी हुई तस्वीर थामे बैठी हूँ। मुझे अब दोनों की बहुत याद आती है, बहुत ज्यादा याद आती है। मुझे माफ़ कर दीजिए मगर मुझे नहीं लगता कि मैं वो वादा निभा सकूंगी, वो वादा कि मैं वो सबसे खुश लड़की बनूंगी जो आप मुझे देखना चाहते थे। वैसे भी ये वादा तो शुरू से ही टूटा हुआ था। आज मैं सिर्फ इस हकीकत का एतराफ़ कर रही हूँ। मेरा दिल चाहता है कि मैं आपसे मिलूं, आपको गिले लगाऊं और अपने सारे दर्द, अपनी सारी उदासियां आपके साथ बांट दूं, क्योंकि मेरे पास अब दोनों के अलावा कोई नहीं। मेरे ससुर भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो वाहिद शख्स जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो वाकई इस घर में मेरी फिक्र करता था। मैं इस तस्वीर से बात कर रही हूं क्योंकि मैं आपकी मुस्कुराहट को मध्यम होते हुए देखने की हिम्मत नहीं रखती। अब दोनों ही इस दुनिया में मेरी वाहिद शमा है। मैं हर रोज़ अल्लाह से दुआ करती हूँ, लेकिन कभी अपने हालात बेहतर होने की दुआ नहीं मांगती। मैं सिर्फ ताकत मांगती हूँ, क्योंकि अगर ये आजमाइश है तो मैं इससे इसी तरह सर करना चाहती हूँ जिस तरह अल्लाह चाहता है। अगरचे बाज़ औक़ात में इतनी उदास हो जाती हूँ कि स्कारलेट की इस दुनिया में डूब जाती हूँ जिससे मैं समझती थी कि निकल आई हूँ, लेकिन मैं गलत थी। मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए इस मिट्टी को नम कर सकी थी और अब लगता है वो मिट्टी दोबारा खुश्क हो चुकी है। अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ अब दोनों की वजह से। अगर अपना होते तो मैं बहुत पहले ये जिंदगी छोड़ चुकी होती, चाहे मैं इससे मोहब्बत ही क्यों ना करती हूं, क्योंकि मैं इस एहसास से जितनी जल्दी मुमकिन हो सके निजात पाना चाहती हूं, क्योंकि ये बेकार है। हाँ, बिल्कुल बेकार। मैं अपने गांव के बारे में सोच रही थी कि हम वहां कैसे रहते थे। वो खुशगवार लम्हे जो मोहब्बत और अपनायत से भरे होते थे। चाहे कितना ही काम क्यों ना होता, हम एक दूसरे को देखकर मुस्करा देते थे और इस बात पर शुक्रगुजार होते थे कि हम अब भी एक थे, 3 टुकड़ों में बटे हुए नहीं थे। मैं हमेशा फूल चुनकर घर लाती थी और कहती थी, मैं अब दोनों से मोहब्बत करती हूँ बाबा जान, और अब दोनों मुस्करा कर जवाब देते थे, हम भी तुमसे मोहब्बत करते हैं। मगर यहाँ सब कुछ सर्द है, खाली है और दर्द से भरा हुआ है। यहाँ कोई मुझे वापस ये नहीं कहता कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। सिर्फ अब दोनों ही थे और आज भी सिर्फ अब दोनों ही हैं। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आप दोनों लंबी, सेहतमंद और खुद मुख्तार जिंदगी गुजारी, ताकि आपको अपनी ज़रूरियात, अपनी ज़िंदगी, अपनी बका के लिए ना मेरे शौहर पर इन्हिसार करना पड़े और ना किसी और पर। मेरी पलकें आंसुओं से भीग चुकी हैं, उन्हें रोके रखते रखते थक गई है। मुझे नहीं मालूम मेरी शादी इस आदमी से कैसे हुई, मगर किसी ना किसी तरह हो गई। रिश्ता तो इसकी माँ ने मांगा था, लेकिन वो स्कारलेट की जिंदगी पर नहुसत बनकर नाजिल हुई। हम लड़कियां उन परिंदों की तरह होती हैं जिन्हें एक दिन अपना घोंसला छोड़ना पड़ता है, अपना खानदान, अपनी पूरी दुनिया, सब कुछ पीछे छोड़कर ऐसे जंगल में जिंदा रहना सीखना पड़ता है जहां दरिंदे किसी भी लम्हे उन्हें निगल सकते हैं। काश मैं वक्त को वहीं रोक सकती, जब सिर्फ आप और मैं थे, क्योंकि वही वाहिद वक्त था जब मैंने सच्ची मोहब्बत को जाना था। एंड्रयू ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने इससे किसी दूसरी औरत पर मुस्कुराने का सवाल किया तो वो आपकी माली मदद बंद कर देगा। इस लम्हे मेरा दिल चाहा था कि मैं फूट फूट कर रो दूं, क्योंकि कुछ अरसे के लिए आपको इसके सहारे की जरूरत थी। माँ, जब मैंने देखा था कि बाबा जान आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, तो मैंने सोचा था कि मेरी जिंदगी भी अब जैसी होगी। मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि मुझे एक ऐसे भयानक ख्वाब में जिंदा रहना पड़ेगा जिससे मैं चाहकर भी कभी जाग नहीं सकूंगी। मैं कुछ वक्त के लिए आपके पास आ सकती हूँ, मगर फिर मुझे वापस उसी जगह जाना पड़ता है, क्योंकि अब वही मेरा घर है। अगरचे मैं इसे घर कहती जरूर हूँ, मगर हकीकत यह है कि वो कभी एक लम्हे के लिए भी मेरा घर नहीं रहा। माँ, बाबा जान,
मुझे अपनी सारी मोहब्बत देने के लिए शुक्रिया। ये सिर्फ अब दोनों की वजह से है कि मैं मोहब्बत पर यकीन करती हूँ, वरना शायद मैं कभी मोहब्बत पर यकीन न कर पाती अगर मैंने आपकी दी हुई ये नेमत महसूस न की होती। आपके जज्बात, आपकी अकीदत और आपकी कुर्बानियाँ, मैं आप दोनों से बहुत मोहब्बत करती हूँ। बरा करम मुझे कभी अकेला मत छोड़ना, क्योंकि मैं इतनी मजबूत नहीं हूँ जितना लोग समझते हैं। और अब तो मुझे जानते हैं ना, क्योंकि आप मेरे वालिदैन हैं, आप मेरी पूरी कायनात हैं, और मैं अपनी आखिरी सांस तक आपसे मोहब्बत करती रहूंगी। मैं चाहती हूँ कि आप खुश रहें, सेहतमंद रहें, और मुझे कभी वालिदैन के बगैर जिंदगी ना जीने दें, क्योंकि मेरे साथ तो मेरा शौहर भी नहीं है, ना उसका खानदान, ना कोई और चूंकि आप ही मेरी जिंदगी और खुशी का सरचश्मा है, इसलिए मैं जो कुछ भी करती हूँ आपके लिए करती हूँ। मैं कभी नहीं सोचती कि मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ, क्योंकि मैं कभी खुद गरज नहीं बनना चाहती और ना ही अपनी ख्वाहिशात के हाथों जख्मी होना चाहती हूँ। मुझे अब दोनों से मिलने का बहुत दिल चाह रहा है, बहुत ज्यादा। बस एक बार आपके चेहरे देख लूं और आपके तसल्ली भरे चंद लफ्ज़ सुन लूं, तो शायद मैं कुछ और अरसा ये जिंदगी गुजार सकूं। एंड्रयू आज रात अपने खानदान के साथ डिनर पर जा रहा है और बच्चे भी उनके साथ जाएंगे, इसलिए आज का दिन मेरे लिए बेहतरीन है कि मैं अपने वालिदैन से मिल आऊं और उनके साथ रात का खाना खाऊं। मैंने अपना फ़ोन उठाया और राब्तों में नीचे इस नाम तक गई जिसे मैंने मेरी खुशियों की दुनिया के नाम से महफूज किया हुआ था। यही नाम मैंने माँ और बाबा जान के नंबर के लिए रखा था। मैंने कॉल के बटन पर क्लिक किया, उम्मीद है वो फ़ोन उठा लेंगे। प्लीज चलिए उठा लीजिए। उन्होंने फ़ोन उठा लिया। हेलो मेरी प्यारी माँ। हेलो मेरी प्यारी बेटी, कैसी हो? एंड्रयू और उसका खानदान तुम्हारे साथ कैसा सलूक करता है? मैंने उन्हें परेशानियां देने के लिए फ़ोन नहीं किया था, मैंने उन्हें खुशी देने के लिए फ़ोन किया था, सिर्फ हम तीनों के साथ कुछ अच्छा वक्त गुजारने के लिए। मैं बहुत अच्छी हूं और बहुत खुश भी। एंड्रयू और उसका खानदान मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। जब से वो मुझे वापस लाया है, वो पूरी कोशिश कर रहा है कि मुझे कभी मायूस न करे और मेरी आंखों में एक आंसू तक न आने दे। अब दोनों कैसे हैं? हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तुम्हारे फ़ोन करने से पहले हम भी तुम्हें फ़ोन करने का सोच रहे थे, क्योंकि हमें तुम्हारी बहुत याद आती है। आखिर तुम हमारी इकलौती बेटी हो। मुझे भी अब दोनों की बहुत याद आती है, इतनी कि मैंने सोचा है आज रात आपके साथ खाना खाऊंगी। मैं अभी आ रही हूँ, हम सब के लिए मज़ेदार चाय बनाऊंगी और उसके बाद आपकी पसंदीदा डिश भी तैयार करूंगी। ये तो बहुत अच्छा मंसूबा है। मैं और तुम्हारे बाबा जान इस वक्त घर पर नहीं हैं, इसलिए तुम पिछली बार वाली इजाफी चाबी इस्तेमाल करके अंदर आ जाना। बहुत अच्छा, फिर घर पहुंचने पर मुलाकात होगी। तब तक मैं हमारे लिए कुछ तैयार कर लेती हूँ। अब दोनों खैरियत से वापस आइएगा, मैं इंतज़ार करूंगी। अल्लाह हाफिज। फिक्र मत करो, हम ज़रूर आएंगे। तुम भी अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अच्छा, अब मुझे निकल जाना चाहिए ताकि मैं सही वक्त पर बस पकड़ सकूं। मेरा घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, मगर इस सारी खुशी और जोश की वजह से ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पांव ज़मीन पर ठहर ही नहीं रहे। अगर मुमकिन होता तो मैं उड़कर वहां पहुंच जाती। रास्ते में मैं उनके लिए उनका पसंदीदा चीज़ केक और खूबसूरत सुर्ख गुलाबों का एक गुलदस्ता भी खरीद लूंगी। घर पहुंचकर मैं चाबी से दरवाज़ा खोलती हूँ और अंदर दाखिल हो जाती हूँ। हस्न तवक्को घर साफ सुथरा है, हर चीज़ अपनी जगह पर मौजूद है। घर के हर कोने में नज़्म व ज़ब्त की तारीफ देखी जा सकती है। मैं अपनी जैकेट टांगती हूँ, जूते रैक में रखती हूँ, हाथ धोती हूँ और ख़रीदारी के थैले से चीज़ केक निकालने के लिए बावर्ची खाने में चली जाती हूँ। वो ठंडा और ताज़ा है। मैं एक खूबसूरत प्लेट मुंतखब करती हूँ और केक इस पर रख देती हूँ। केक पर लिखा है, अब मेरी दुनिया है। मैंने ये ख़ास तौर पर उन दोनों के लिए बनवाया है। अब चाय बनाने का वक्त है। मैं 3 कप पानी वाली केतली चूल्हे पर रखती हूँ और इसे उबलने के लिए छोड़ देती हूँ।
तब तक मैं अलमारी खोलती हूँ और उनकी पसंदीदा कैमोमाइल चाय की पत्तियां निकालती हूँ जो मैं दुकान से खरीद कर लाई हूँ। हाँ, ये मेरी बचपन की वो तस्वीर है जो हमने एक बार बारिश वाले दिन इकट्ठे खिंचवाई थी, जब हम मौसम का लुत्फ उठा रहे थे और कुदरत की ताज़ा खुशबू को इस दिल मुँह लेने वाले मंजर में महसूस कर रहे थे। हाँ हाँ, मुझे आज भी याद है कि अगले ही दिन हम तीनों को जुकाम हो जाता है और फिर हम बीमारी के दौरान एक दूसरे का किस तरह ख्याल रखते हैं। वो सिर्फ मामूली जुकाम नहीं होता क्योंकि हमें बुखार भी होता है। केतली सीटी बजाना शुरू कर देती है और मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ और फिर वक्त देखने के लिए घड़ी की तरफ देखती हूँ। हिमम, चाय भी तैयार हो जाती है मगर वो दोनों अभी तक वापस नहीं आते। शायद मुझे रात के खाने की तैयारी भी शुरू कर देनी चाहिए। नहीं, मेरा ख्याल है पहले उन्हें फ़ोन कर लेती हूँ वरना मेरा ध्यान किसी चीज़ पर नहीं रहता। काल, माँ फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? शायद मुझे बाबा जान को फ़ोन करना चाहिए। वो फ़ोन उठा लेते हैं। हेलो मेरे प्यारे बाबा जान। माँ फ़ोन नहीं उठा रहे इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया है। सब खैरियत तो है ना? आप लोगों को इतनी देर क्यों लग रही है? वो बात यह है कि तुम्हारी माँ के हाथ मसरूफ़ हैं और हम अभी अभी लिफ्ट में दाखिल हुए हैं, इसलिए फ़िक्र मत करो, हम जल्द ही पहुँच जाते हैं। चाय तैयार है और मैं आप दोनों के लिए एक ख़ास चीज़ भी लाई हूँ। उम्मीद है आप जल्दी आएंगे। वाकई, मेरी प्यारी बेटी हमारे लिए क्या लाई है? वो एक सरप्राइज़ है। जितनी जल्दी आप आएंगे इतनी जल्दी आपको पता चल जाएगा। तो फिर मुझे जल्दी करनी होगी। जल्द मुलाकात होगी। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज़, जल्द मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। मुझे उम्मीद है वो जल्दी आ जाए। मुझे नहीं मालूम क्यों, लेकिन किसी वजह से मेरा दिल घबरा रहा है जैसे कुछ होने वाला हो। मैं उनके आने तक खाने की तैयारी के लिए सब्जियां काट लेती हूँ। कुछ देर बाद, हाय, वो अभी तक वापस नहीं आए। आखिर इतनी देर क्यों हो रही है? मैं दोबारा कॉल करती हूँ। मैं दोनों को फ़ोन करने की कोशिश करती हूँ मगर कोई भी फ़ोन नहीं उठाता। मैं अपनी उंगलियां बेचैनी से आपस में उलझती हूँ। वो पहले कभी इतनी देर नहीं करते। हाँ, ये फ़ोन कहाँ से आ रहा है? रुक जाओ। अब जब मैं गौर से देखती हूँ, ये अस्पताल से कॉल आ रही है। मगर मुझे वहां से क्यों फ़ोन आ रहा है? मुझे नहीं मालूम क्यों, लेकिन मैं फ़ोन उठा लेती हूँ जैसे ये कॉल मेरे लिए ही हो। हेलो हेलो हेलो, मैं डॉक्टर एनी अस्पताल से बात कर रही हूँ। क्या ये नंबर 684010 है? ये मेरा नंबर है। मगर उनके पास कैसे पहुंचा? या जी हाँ, लेकिन आपके पास मेरा नंबर कैसे आया और आप मुझे क्यों कॉल कर रही हैं? हमें कुछ देर पहले 2 लाशें मौसूल हुई हैं। हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये दोनों कौन हैं। हमने उनकी चीज़ों से कोई सुराग तलाश किया और एक फ़ोन मिला। ये नंबर उनकी आखिरी कॉल का नंबर था। ये दोनों मरीज कहाँ मिले थे? एक लिफ्ट में। लिफ्ट? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये हरगिज़ नहीं हो सकता। वो कैसे मरी? हमारे मुताबिक ये शदीद ज़हनी दबाव की वजह से हुआ जिससे दिल का दौरा पड़ा। क्या? शदीद ज़हनी दबाव, दिल का दौरा? हमने सीसीटीवी फुटेज देखी है। लिफ्ट में खराबी थी जिसकी वजह से वो अचानक बंद हो गई। कुछ देर बाद लाइट चली गई और लिफ्ट मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। वो वहीं फंस गए। पहले ही उनकी सेहत अच्छी नहीं थी, इस सदमे ने उन्हें शदीद ज़हनी दबाव में डाल दिया। एक का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया और दूसरा इसे मरते हुए देखकर बर्दाश्त न कर सका। घबराहट भी उनकी मौत की बड़ी वजह बनी। मैं यकीन नहीं कर पा रही कि मैं क्या सुन रही हूँ। माँ, बाबा जान, आप दोनों आज साथ थे ना? आपने कहा था कि फिक्र ना करो, आप जल्द आ जाएंगे। वो झूठ नहीं था ना? था। मैं कांपती हुई आवाज में पता पूछती हूँ और जैसे ही पता मिलता है मैं बगैर वक्त ज़ाय किए अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ती हूँ। मैं अंदर से मुकम्मल टूट चुकी होती हूँ। मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा। सब कुछ धुंधला सा लग रहा है। मैं दौड़ रही हूँ और मेरे चेहरे पर बहुत तल्ख आंसू बह रहे हैं। मेरे पास ताकत नहीं रहती।
ایسا لگتا ہے جیسے میرا جسم سیسے کا بن گیا ہو، جیسے میں کسی چیز سے ٹکرا کر بکھر جاؤں گی۔ میں بس دیکھتی ہوں، بس کے دروازے بند ہونے والے ہوتے ہیں، میں فوراً دوڑ کر اندر چلی جاتی ہوں۔ میں راستے میں کھڑی رہتی ہوں کیونکہ میرے پاؤں بیٹھنے کے قابل نہیں رہتے، وہ لوہے جیسے ہو جاتے ہیں۔ اسپتال میں ماں، بابا جان، نہیں 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 نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ اب دونوں نہیں ہو سکتے، یہ ضرور کوئی غلطی ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر خدا کرے یہ بھی نہ ہو۔